नमस्कार। हम समास का दूसरा सीरीज पढ़ेंगे आज, जिसमें हम पहली सीरीज में समास, उसके प्रकार के बारे में, उसके अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे उसके बारे में कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। अर्थात दो शब्दों के मेल से, सार्थक मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं, जिसमें सार्थक दो शब्द होते हैं। पहला उत्तर पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। और समास के जो प्रकार हैं वो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। और तत्पुरुष समास के ही तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत रखे गए हैं कर्मधारय समास को और द्विगु समास को, क्योंकि इसके भी उत्तर पद प्रधान होते हैं। और कर्मधारय समास में जो है वो विशेषण और विशेष्य का संबंध बताता है, उपमेय और उपमान का संबंध बताता है, वो कर्मधारय समास होता है। और अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, इसमें अव्यय होता है पहला पद। और बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि अर्थात बहुत, यानी कि तीसरा अर्थ देता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास रखे गए हैं। तो और कर्मधारय समास में जो है विशेषण और विशेष्य का संबंध अथवा उपमेय का संबंध पाया जाता है। और द्विगु समास में द्विगु ग से गणना, ग है द्विगु में तो गणना, अर्थात इसमें संख्यावाची शब्द रखे गए हैं। द्विगु में संख्यावाची शब्द आते हैं, जिसका शुरुआत जो है पहला पद जो है, पहला शब्द जो है वो गणना से शुरू होता है, अर्थात इसी संख्या से शुरू होता है, संख्यावाची होता है वो। तो आइए हम कर्मधारय को पढ़ते हैं। जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का उत्तर पद द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान आगे या पीछे कहीं भी आ सकते हैं। इसमें विशेषण या विशेष्य, उपमेय या उपमान आगे पीछे कहीं भी आता है, वो कर्मधारय समास होता है। जैसे एक शब्द है नील गाय, नीली है जो गाय, जो नीला क्या है, नीला जो है वो विशेषण है, तो नील गाय का नीली है जो गाय। पीताम्बर का पीत है जो अंबर, पीताम्बर का अर्थ होता है पीत है जो अंबर, ये कर्मधारय समास में है के अंतर्गत आता है। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, भी कर्मधारय में आता है। महासागर, महान है जो सागर। देखिए, इसके अर्थ और परिभाषाओं से ज़्यादा इसके शब्द के ही बारे में पूछता है और समास विग्रह के बारे में पूछता है, तो इस शब्दों पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे शब्दों को। और ये सीरीज में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया गया है। इस चैनल पे जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसमें शब्दों को बहुत अधिक मात्रा में लिया गया है, क्योंकि मुख्य रूप से शब्दों को ही पूछा जाता है, इसके अर्थ और परिभाषा को ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है महासागर, महान है जो सागर। शीतोष्ण, जो शीत है, जो उष्ण है, या जो शीत भी है और उष्ण भी है, शीतोष्ण। शीत जो है इसका विशेषण है। राजश्री, जो राजा है, जो ऋषि है, या जो राजा भी है और ऋषि भी है, राजऋषि होता है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, परमात्मा। परम है जो आत्मा, महावीर, महान है जो वीर। मृदुवाणी, मृदु है जिसकी वाणी, वाणी में मृदुता अर्थात विशेषण होती है, विशेषण है मृदु। महान भी विशेषण है, महावीर, इसमें कर्मधारय समास आएगा। देखिए, पीताम्बर समास में बहुब्रीहि समास भी होता है। अगर पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो उसमें पीताम्बर आएगा। लेकिन पीला अंबर खाली आता है तो उसमें कर्मधारय समास होगा। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास भी है। यह विकल्प में कर्मधारय, कर्मधारण एवं बहुब्रीहि दोनों दिया गया है।
हो तब उस स्थिति में बहुव्रीहि समास उत्तर होगा। अगर किसी एग्जाम्पल में बहुव्रीहि समास ऑप्शन में और कर्मधारय समास दोनों रहता है तो उसमें उसका जो आंसर होगा वो बहुव्रीहि होगा। और इस बहुव्रीहि में इसका विग्रह होता है, पीत है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु। विष्णु का भी अंबर पीला होता है। अंबर मतलब कपड़ा होता है, उनके वस्त्र होते हैं। नेक्स्ट लाल मणि। लाल भी क्या है? विशेषण है। लाल है जो मणि। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा। सखा मतलब मित्र। कृताकृत, किया या बेकिया अर्थात किसी काम को अधूरा छोड़ देना, कृताकृत। का पुरुष, कुत्सित या कायर पुरुष। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। सुपुत्र सुपुरुष, सुंदर है जो पुरुष। चरण कमल, कमल के समान चरण। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। गुरुदेव, गुरु रूपी देव या देव के समान गुरु। परमानंद, परम है जो आनंद। देह लता, लता रूपी देह। नव युवक, नव है जो युवक। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। परमाणु, परम है जो अणु। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। महादेव, महान है जो देव या देव जो महान है। दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु। दीर्घ मतलब बड़ा, अधिक। महाजन, महान है जो जन। घन श्याम, घन के समान श्याम। घनश्याम, घन के समान श्याम। दुरात्मा, दुर अर्थात बुरी है जो आत्मा। नील गगन, नीला है जो गगन। देशांतर, देशों के बीच है जो अंतर। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलांबर, नीला है जो अंबर। देखिए नीलांबर जो है वो बहुव्रीहि समास में भी आता है। विकल्प में अगर कर्मधारय एवं बहुव्रीहि दोनों हैं तो ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि ही है। इसका सही उत्तर होगा। और नीलांबर, नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम, ये बहुव्रीहि समास का विग्रह है। अगर नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम तो ये बहुव्रीहि समास में आएगा। और नीला है जो अंबर, नीला अगर समास विग्रह में होता है तो वो होगा कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर भी हम देखेंगे इसी सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये कर्मधारय का भी है। वचनामृत, वचन है, वचन रूपी अमृत। भुज दंड, दंड के समान भुजा। अंधकूप, अंधा है जो कूप, कुआं। सज्जन, सत्य है जो जन। सद्भावना, सत्य है जो भावना। अधपका, आधा है जो पका। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। नरसिंह, नर रूपी सिंह। नरसिंह का होता है समास विग्रह नर रूपी सिंह। मृग नयन, मृग के समान नयन। कमल नयन, कमल के समान नयन। कमल नयन में भी बहुव्रीहि समास है। यदि कर्मधारय एवं बहुव्रीहि दोनों विकल्प में हो तो ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि ही होता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान है नयन अर्थात जिसके श्री विष्णु अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास होगा इसमें। और कमल नयन, कमल के समान नयन अगर रहता है तो वो कर्मधारय समास होगा। अब हम आते हैं द्वंद्व समास में। देखिए द्वंद्व समास का मतलब होता है दोनों। इसके जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, कोई पद इसमें अप्रधान नहीं होता है। और द्वंद्व का अर्थ जोड़ा भी होता है, युग्म भी होता है, अर्थात ये युग्मों में होता है जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व अर्थात दोनों, जो द्वंद्व युद्ध होता है वो दो व्यक्तियों के बीच होता है, तो ऐसे समझिए। इसमें दोनों ही पद मुख्य होते हैं और योजक चिन्ह आता है और उस योजक चिन्ह का लोप बहुत अधिकतर शब्दों में लोप ही रहता है। जैसे माता पिता, राधा कृष्ण, ऐसे शब्द, इसको हम देखेंगे बहुत सारे शब्दों के माध्यम से। आइए द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इनके दो पदों के बीच में और, या, अथवा, तथा शब्द आता है।
अभी हमने कहा कि इसमें योजक चिन्ह आते हैं और उस योजक का मतलब होता है और, या, अथवा, तथा। इसके अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास में मुख्यतः 3 भेद हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं: इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। इतरेतर समास में जिस समास में सभी पदों के बीच और तथा शब्द का लोप रहता है। इतरेतर समाज में और जो योजक चिन्ह होता है वो और तथा उसका मतलब होता है और उसका लोप होता है, वो दिखाई नहीं देता है, उसे इतरेतर समास कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होने के साथ साथ अपना अलग अस्तित्व भी बनाए रखते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बनने के कारण ये पद सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए यह बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके शब्दों को हम देखते हैं। इसमें शब्द हैं देश विदेश, देश विदेश, देश और विदेश, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, हरिशंकर, हरि और शंकर, धनुर्बाण, धनु, धनुष और बाण, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, रामकृष्ण, राम और कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीताराम, सीता और राम, धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की, माता पिता, माता और पिता। देखिए समास का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बना हुआ है, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसको आप देखिए, उसके बाद कहेंगे कि हाँ समास आज हमने ऐसा पहली बार पढ़ा है। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और उसमें भी बहुत सारे शब्दों से प्रैक्टिस करवाया गया है, उसको आप ज़रूर देखिए। उसके बाद ये देखेंगे तो समास का एक भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में आपका छूटेगा नहीं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, भला बुरा, भला और बुरा, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, भाई बहन, भाई और बहन, माँ बाप, माँ और बाप, दूध रोटी, दूध और रोटी, गुण दोष, गुण और दोष, दान पुण्य, दान और पुण्य, 25, 5 और 20, अपना पराया, अपना और पराया। अभी हमने इतरेतर समास का एग्जाम्पल देखा, अब हम देखेंगे समाहार द्वंद्व समास। समाहार शब्द का अर्थ है समूह। जिस द्वंद्व समास से उनके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। समाहार द्वंद्व में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे होते हैं और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट कराते हैं। जैसे आहार, निद्रा, भय, केवल आधार, निद्रा और भय ही नहीं किंतु प्राणियों में सब धर्म। जैसे है साग पात, साग पात आदि, आहार निद्रा आदि, घर द्वार आदि, नून तेल आदि, अन्न जल आदि, रुपया पैसा, रुपया और इस योजक का चिन्ह है और पैसा आदि, कपड़ा और लत्ता आदि, हष्ट पुष्ट और पुष्ट आदि, घास फूस आदि, कूड़ा और कचरा आदि, चाल चलन आदि, हाथ पाँव आदि, भूल चूक आदि, फल फूल आदि, फल और फूल आदि, आगा पीछा आदि। अब देखिए वैकल्पिक समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास में ये विकल्प का अर्थ ही होता है विकल्प अर्थात ऑप्शंस। जब 2 पद या अथवा आदि विकल्प सूचक समुच्चय बोधक के द्वारा मिले हों और उस समुच्चय बोधक का लोप हो जाए तब उन पदों के समास को वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। इस समास में बहुधा परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है
अर्थात इसमें विलोमार्थी शब्द आते हैं वैकल्पिक में। जैसे छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत या थोड़ा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, जात कुजात, जात या कुजात, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, भला बुरा, भला या बुरा, भूखा प्यासा, भूखा या प्यासा, आजकल, आज या कल, हानि लाभ, हानि या लाभ, सुख दुख, सुख या दुख, यश अपयश, यश या अपयश, 100-50, 100 या 50, इधर उधर, इधर या उधर, 1-2, 1 या 2। द्विगु समास। द्विगु समास का जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है और अंतिम पद इसमें संज्ञा होता है। अभी हमने बताया कि द्विगु समास जो है वो संख्यावाची अर्थात द्विगु अर्थात गणना, गणना से शुरू होता है और गणना में संख्याएं ही रहती हैं। इसके शब्दों को देखेंगे, जैसे पंसेरी, 5 शेरों का समाहार, सतसई, 700 का समाहार, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, द्विवेदी, 2 वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी, 3 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी, 4 वेदों को जानने वाला, तिराहा, 3 राहों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, चतुष्पथ, 4 पथों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समूह, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, एक तंत्र, 1 राजा का तंत्र, पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, शतांश, शत 100वां अंश, 100वां भाग या शत अंश, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार, त्रिपाद, 3 पादों का समाहार, षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समाहार, षटरस, 6 रसों का समाहार, षट मतलब 6 होता है, षटभुज, 6 भुजाओं अर्थात 6 भुजाओं का समाहार, द्विगु, 2 गायों का समाहार। द्विगु का अर्थ होता है गौ से गाय, ठीक है, 2 से 2, 2 गायों का समाहार, 2 गायों के समाहार को द्विगु कहते हैं। देखिए जो चतुर्भुज शब्द है उसमें बहुव्रीहि समास भी है। अगर यदि विकल्प में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों ही दिया हो तो इस स्थिति में बहुव्रीहि समास ही सही उत्तर माना जाता है। और चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु बहुव्रीहि समास है। चाहे वो कर्मधारय में हो बहुव्रीहि या द्विगु में हो बहुव्रीहि, दोनों में अगर दोनों ऑप्शंस रहते हैं तो उसमें बहुव्रीहि ही माना जाता है। चवन्नी, 4 आनों का समूह, पंजाब, 5 नदियों का समूह, पंच आब, आब मतलब नदी होता है और पंच मतलब 5 नदियों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समाहार, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, चौमासा, 4 मासों का समाहार, त्रिवेणी, 3 वेणियों अर्थात नदियों का समाहार, वेणी मतलब नदी होता है, एक वेणी मतलब चोटी भी होता है, वो सब अलंकार में पढ़ा जाएगा। अष्टाध्यायी, अष्ट अर्थात 8 अध्यायों का समाहार, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, नवग्रह, 9 ग्रहों का योग, चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार, चतुर्दिक, 4 दिशाओं का समाहार, पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार, दुधारी, 2 धारों वाली, दुधारी मतलब 2 धारों वाली, दुसूती, 2 सूतों वाला, नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार, 4 पाई, 4 पैरों का समाहार, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समाहार, त्रिफला, 3 फलों का समाहार। तो अभी हम द्विगु समास को प्रैक्टिस कर रहे थे, द्विगु समास के बहुत सारे शब्दों को देख रहे थे, इसका समास विग्रह था। अब हम बहुव्रीहि से देखेंगे बहुव्रीहि समास को।
और तो पता ही है कि बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यह एक तीसरा अर्थ देता है, अर्थात तीसरा पद इसका प्रधान होता है और तीसरा कोई पद तो होता ही नहीं है, इसलिए इसमें दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और इस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। इसके शब्दों को देखेंगे शब्दों के माध्यम से। जैसे लंबोदर है तो इसका विग्रह होगा कि लंबा है उदर या पेट जिसका, अर्थात गणेश। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, जिसका अर्थात सरस्वती। गजानन, गज है आनन, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। देवराज, वह जो देवों का राजा है, अर्थात इंद्र। वज्रप्राणी, वज्रपाणी, वज्र है पाणी, पाणी का मतलब हाथ होता है। वज्र है पाणी में जिसके या हाथ में जिसके, कौन है वो, इंद्र है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। ये द्विगु समास के अंतर्गत भी आएगा, चतुर्भुज। नीलकंठ, नीला है कंठ, अर्थात भगवान विष्णु। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, अर्थात बलराम। नीलांबर अभी हमने देखा था कर्मधारय समास में भी, नीला है अंबर, नीला अंबर। कमल नयन, कमल के समान नयन, अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव या सांप। दशानन, दस है आनन जिसके, आनन मतलब मुख, अर्थात रावण। चतुरानन, चार है आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा। शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके, अर्थात शिव। पंकज, पंख मतलब होता है कीचड़ में पैदा होने वाला, अर्थात कमल। त्रिलोचन, तीन है लोचन, लोचन का पर्यायवाची होता है आँख जिसके, अर्थात शिव। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात शिव। एक दंत, एक है दांत जिसके, अर्थात गणेश जी। अंशुमाली, अंशु मतलब किरण होता है, किरण है माला में जिसके, अर्थात सूर्य। मेघनाद, मेघ के समान नाद या आवाज है जिसकी। कनफटा, कान है फटे हुए जिसके, वह जो भी इस व्यक्ति हो खास। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। पशुपति, पशुओं का पति, अर्थात शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शिव। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती, पाणी मतलब हाथ। चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। त्रिवेणी, तीन वेणियों, तीन वेणियाँ जहाँ मिलती हो, अर्थात उसको संगम कहते हैं, जहाँ पे तीन नदियाँ मिलती हो, त्रिवेणी कहेंगे उसको। और त्रिवेणी जो है वो द्विगु समास के अंतर्गत भी आएगा। गणना, गणित। 12 सिंघा, 12 सिंघों वाला विशेष जानवर होता है। अजात शत्रु, शत्रु न हो जिसका। पद्मासन, पद आसन है जिसका, अर्थात सरस्वती। पंचानन, पंच है आनन, अर्थात मुख जिसके, अर्थात शिव। निर्दयी, नहीं है दया जिसमें। चौलड़ी, चार लड़ियों की, चार लड़ियां हैं जिसमें, अर्थात माला। तिरंगा, तीन है रंग जिसमें, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, सो प्रधानमंत्री कहा जाएगा। सुरूप, सुंदर है रूप जिसका। निशाचर, निशा अर्थात रात्रि में विचरण करने वाला राक्षस। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुव्रीहि समास के हैं। कपीश, कपियों में है जो ईश, अर्थात हनुमान जी। सतखंडा, सात है खंड जिसमें, अर्थात विशेष महल।
जितेंद्रिय, जीती है इंद्रियां जिसने। प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक अर्थात जल जिसको। अनंग, बिना अंग का अर्थात कामदेव। वक्रतुंड, जिसका तुंड अर्थात मुख वक्र टेढ़ा हो अर्थात गणेश जी। पतझड़, पत्तों का झड़ जाना अर्थात ऋतु विशेष, पतझड़ का मौसम होता है। मनमय, मनों को मथने वाला कामदेव। अब हम देखेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। देखिए, जो कर्मधारय समास के अंतर्गत दोनों पद विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान होते हैं, और जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान होते हैं और बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे पीताम्बर है, पीला है अंबर जिसका। वस्त्र के बारे में अगर कहा जाए, पीला है जो अंबर, वस्त्र कर्मधारय समास होगा। और अगर उसका जो विग्रह है वो पीत या पीला है अंबर, वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु, तो वो होगा बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार से कमल नयन है, तो कमल के समान नयन कर्मधारय है, और एक है कमल के समान है नयन जिसके अर्थात विष्णु, ये बहुव्रीहि समास है। अब हम द्विगु समास एवं बहुव्रीहि समास में अंतर देखेंगे। तो द्विगु समास में पहला पद जो है वो संख्या सूचक होता है, और जो कि दूसरे पद संज्ञा की संख्या को सूचित करता है। जबकि बहुव्रीहि समास के कुछ समासों में पहला पद संख्यावाची तो जरूर होता है, परंतु यह संख्या को सूचित नहीं करता, बल्कि दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे तिरंगा, तिरंगा समास विग्रह तो इसका है तीन रंगों का समाहार, तो वो द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन तिरंगा तीन है रंग जिसमें अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो बहुव्रीहि समास होगा। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार, और चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो वो होगा बहुव्रीहि समास में। अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। समास है अन्य महत्वपूर्ण समास, तो चंद्र बदन, चंद्र बदन में कौन सा समास है, तो चंद्र है बदन जिसका, तो इसमें उपमा दी जा रही है, बदन की उपमा दी जा रही है चंद्र से, तो कर्मधारय समास होगा। अद्वितीय, अद्वितीय अर्थात बहुव्रीहि समास होगा, इसमें तीसरा अर्थ दे रहा है, अद्वितीय है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी जो है वो कर्मधारय समास है, मुख का तुलना किया जा रहा है चंद्रमा से। बहुव्रीहि समास है दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु में बहुव्रीहि समास है। वातावरण तत्पुरुष समास है, द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। आठ कोना, आठ कोनों का समाहार, मतलब आठ कोना है जहाँ पे द्विगु समास। पवनाशक, पवनाशक बहुव्रीहि समास है, जो समास है जो पवन का नाश करने वाला होता है, पवन अर्थात हवा। सद्गति, सद्गति सत्य पर चलने वाला, तत्पुरुष समास। अठन्नी द्विगु समास, आठ आनों का समाहार। षडानन बहुव्रीहि समास है, छह हैं आनंद जिसके, आनंद अर्थात सिर। मुख, सपरिवार बहुव्रीहि समास है, परिवार के साथ है जो। बेलाग अव्ययी भाव समास है, जिसमें देखिए अव्यय है पहला पद, और पहला पद जो है वो उपसर्ग भी लगा होता है, तो बे उपसर्ग लाग एक शब्द है जिसमें बे उपसर्ग लगा के बेलाग बन गया है। उसी प्रकार से काम एक शब्द है जिसमें बे लगाया गया है, बे उपसर्ग लगा के बेकाम बनाया गया है। हर रोज अव्ययी भाव समास है, हर रोज मतलब प्रत्येक रोज। बार बार अव्ययी भाव समास, एक ही तरह के दो शब्द आए वो हम बताए थे आपको, वो अव्ययी भाव समास में जाता है। आप ही आप अव्ययी भाव समास। घर घर, घर और घर अव्ययी भाव समास। एकाएक, एक और एक अव्ययी भाव समास। बेफायदा,
इसमें उपसर्ग लगा है। अव्ययी भाव समास। समक्ष अव्ययी भाव समास है। अजानुबाहु अव्ययी भाव समास। अतिवृष्टि अव्ययी भाव समास। कालातीत, कालातीत देखिए कर्म तत्पुरुष समास है। और पतित पावन कर्म तत्पुरुष समास है। पतित पावन। जल पिपासु कर्म तत्पुरुष समास है। जल को पिपासु कर्म तत्पुरुष समास। पद यात्रा, पद यात्रा करण तत्पुरुष समास है। इसमें जो यात्रा करने का साधन है वो पैर है। पद यात्रा करण तत्पुरुष समास। शिरोधार्य, सिर को धारण करना करण तत्पुरुष समास है। दई मारा करण तत्पुरुष समास। कपरछन, तो कपरछन का मतलब में कौन सा समास है, तो करण तत्पुरुष समास है कपरछन। ठकुर सुहाती संप्रदान तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी तत्पुरुष समास। ग्रामवासी तत्पुरुष समास। अनायास नए तत्पुरुष समास। अनायास मतलब नए तत्पुरुष समास। ये बताए थे हम आपको कि ये 9 से अधिकतर नहीं वाले होते हैं, जो 9 से ही शुरू होते हैं। युधिष्ठिर अलुक तत्पुरुष समास। मनसिज अलुक तत्पुरुष समास। मनसिज जो है वो अलुक तत्पुरुष समास है। युधिष्ठिर भी अलुक तत्पुरुष समास है। कतर ब्यात द्वंद्व समास। कतर ब्यात मतलब कतर ब्यात में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कतर और ब्यात द्वंद्व समास। रात और दिन द्वंद्व समास। धनंजय बहुब्रीहि समास। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा तत्पुरुष समास। वाचस्पति अलुक तत्पुरुष समास। प्रतिमान अव्ययी भाव समास। उपसर्ग लगा हुआ है, मान एक शब्द है। तलधर कर्मधारय समास। तलधर कर्मधारय समास है। मझधार में कर्मधारय समास है। महाकवि में भी कर्मधारय समास है। कदाचार कर्मधारय समास। भंडार घर संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान भंडार का घर, इसका हो जाएगा समास विग्रह। शपथ पत्र, शपथ पत्र में भी संप्रदान तत्पुरुष समास है। भूत बलि संप्रदान तत्पुरुष समास। भवतारण, भवतारण अपादान तत्पुरुष समास। मृग छौना संबंध तत्पुरुष समास। वन मानुष संबंध तत्पुरुष समास। कूप मंडूक अधिकरण तत्पुरुष समास और निशाचर अधिकरण तत्पुरुष समास। कानाफूसी अधिकरण तत्पुरुष समास। कान में फूसी मतलब फुसफुसाना। निशाचर, निशा अर्थात रात में विचरण करना। इसका में और पर जो है वो विभक्ति चिन्ह होता है। कूप मंडो, कूप मतलब कुआं होता है, तो कूप में कुआं, कुएं में। वाकपट लोकप्रिय, लोक अर्थात संसार में प्रिय अधिकरण तत्पुरुष समास। वाकपटु, वाक में पटु, वाक अर्थात बोली में। चतुर अधिकरण तत्पुरुष समास। तल्लीन, तल्लीन में भी अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्तरी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग में अलुक तत्पुरुष समास। आत्मनेपद, आत्मनेपद में अलुक तत्पुरुष समास। नराधम कर्मधारय समास। पीत सागर कर्मधारय समास। सत्यव्रत, सत्य और व्रत द्वंद्व समास। सत्यव्रत, सत्य ही व्रत कर्मधारय समास। और सत्यव्रत, सत्य का व्रत तत्पुरुष समास। अगर ऑप्शंस में सत्य ही व्रत है तो कर्मधारय होगा और सत्य का व्रत है तो तत्पुरुष समास। सत्यव्रत, सत्य है व्रत जिसका,
तो उसमें बहुव्रीहि समास होगा। नाकपति बहुव्रीहि समास, सहस्राक्ष बहुव्रीहि समास, खड़ी बोली बहुव्रीहि समास, शाखा मृगा में बहुव्रीहि समास है। सिरकटा में भी बहुव्रीहि समास है। और ये है इस सीरीज का अंतिम शब्द। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और समास का वीडियो पहले से बना है वो ज़रूर देखिएगा, तो इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।